नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीचे और एक पोजीशन मैंने क्रिएट कर करके हुए आप यहाँ पे स्टॉक देख रहे हो। वेदांता में हमने क्रिएट कर करके 5 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अपने बाइंग पोजीशन जो बना करके रखे हुए बाइंग पोजीशन में आपको यहाँ पे दिखा दूँ। बाइंग पोजीशन है 275.25 पैसे और ऐसे जो हमने रखा है 273.40, ठीक है। और टारगेट जो हमारा है 277.80। अब हमने इसको कैसे निकाला है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो कहाँ पे कर सर, तो टारगेट निकालने के पीछे की सिंपल सी वजह, अभी मैं यहाँ पे घर में हूँ, आज मेरा वीकली ऑफ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा नॉइज़ आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक जोन था यहाँ पे जहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता था मार्केट, तो उसके थोड़ा नीचे हमने बाइंग किया है। और जो टारगेट हमने रखा है प्रीवियस टू प्रीवियस डे का जो लो उसने मारा हुआ है, उस लो का हमने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो देखते हैं दोस्तों हमें हमारा टारगेट मिल पाता है या नहीं। और उसी हिसाब से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरा टारगेट कितना निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टारगेट निकल के आएगा 1:4.18 का, ठीक है। एसएल जो हमारा निकल करके आ रहा है, एसएल आप देख रहे हो दोस्तों 0.85 पैसे का, मतलब 1 रुपये से भी कम का एसएल है। और टारगेट जो है हमारा 3.55 रुपये का है। यहाँ तक हम रुकेंगे और यहाँ से भी अच्छी मूवमेंट आती है तो हम ट्रेडिंग एसएल के साथ ऊपर की मूवमेंट को हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों एंड ऑफ द डे क्या होता है, या मेरा एसएल जाता है या फिर मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक दे करके जाता है, ठीक है। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने मेरे साथ, काफ़ी अच्छे बेहतर मुनाफे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, हमने इस जोन में बाइंग किया हुआ है। उस जोन से एक अच्छा मूव देने के बाद यहाँ पे स्टॉक अगेन बाइंग जोन के आसपास आकर के रुका हुआ है। अगर यहाँ से नीचे आता है और 273.40 हमारा एसएल है जो हमने यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है, वो अगर हिट हो जाता है तो हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम वेट कर रहे हैं, ये रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट में किस तरह का मूव आता है। और टारगेट हमारा वही है और अभी भी हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। जो इंट्राडे पोजीशन है हमने होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वेदांता का चार्ट हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। और अभी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा दोस्तों, आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा कि अच्छा अपसाइड मूव देने का था। अगेन नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न बना और अपसाइड का मूव दिया। और अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है दोस्तों, हमारा जो टारगेट था ना, वो टारगेट था हमारा कितना था टारगेट 277.80। और इस स्टॉक ने जो हाई लगा करके रखा है अभी करंट मार्केट में, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कितना हाई लगाया है इसने 277.75 का। और अभी हम यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारे टारगेट के हिट होने का, जो कि मैं आपकी आंखों के सामने लेकर आगे आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, अभी जस्ट 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ 40 पैसे अपसाइड का मूवमेंट, ठीक है। सिर्फ 40 पैसे अपसाइड का मूवमेंट हमें चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा रिस्क स्टोरी और रेशो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, रिस्क स्टोरी और रेशो 1:4 का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये जो कैंडल बनी दोस्तों, ये कैंडल ने बहुत मतलब प्रॉब्लम दे दिया। 5 पैसे से एसएल हमारा हिट होना चूक गया, ठीक है। 5 पैसे से 5-10 पैसे से हमारा एसएल हिट होते होते रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, अभी भी बहुत सारा टाइम है अपने पास। अगर ये रेड कैंडल के नीचे मार्केट 1-2 मिनट भी ट्रेड करता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। अगर इसके ऊपर बने रहता है तो अभी भी दोस्तों हमारे पास कितना टाइम है, कुछ 18 मिनट है, ठीक है। 3:02 हो चुके हैं, 3:20 के ऊपर ऑटो स्क्वेयर ऑफ होता है। तो अब भी हमारे पास 18 मिनट अभी भी बाकी है। पूरे 18 मिनट में यहाँ पे वेट करूँगा। और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह, ये जो डिफ़ॉल्ट जो भी आया है वो यहाँ पे है, इसमें मैंने कोई प्राइस नहीं डाल के रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कितना रिस्क स्टोरी और रेशो मिल रहा है, 1:4 तो यहाँ पे मिल ही रहा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। 1:3.29 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए जो भी मिल रहा है हम वेट करेंगे और 1:4 तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। अभी आपकी आंखों के सामने 1:4 को हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे प्राइस जो निकल के आ रहा है 277.65 और अभी मार्केट उस जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई बात नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। जो भी मुझे मिल रहा है वो लेकर के यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। ज़्यादा लालच नहीं करना है, इतना देर तक हम पूरा दिन मार्केट में रुके, पूरा दिन मार्केट में रुके और मार्केट ने जो हमें देना था वो भी दे चुका है। तो अभी जो मिल रहा है उसको लेकर के मैं एग्जिट करूँगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, जो आप देख रहे हो, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक किया है 1:3 का, ठीक है। और हमने प्रॉफिट किस प्राइस के ऊपर बुक किया है, तो 276.80 के ऊपर अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मैं इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद भी रुक रहा था, पर अभी मुझे इससे लग रहा था कि अभी बहुत हो गया। और टाइम भी अगर आप देखोगे तो टाइम अभी यहाँ पे हो चुका है, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो 15:11 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम देखिए, तो ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से स्टॉक नीचे आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट लिया और एग्जिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो वेदांता का स्टॉक है और उसी के साथ हम यहाँ पे बने हुए थे। मॉर्निंग में दोस्तों जैसे ही मूवमेंट आने लगी वैसे ही हमने एग्जैक्टली इस जोन में पोजीशन बनाई और पूरे दिन तक उस स्टॉक को होल्ड किया। यहाँ पे 5 पैसे से हमारा 5 ने 10 पैसे से हमारा जो है टारगेट मिस हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली 2077.80 अगर जाता तो हमारा क्वांटिटी सेल नहीं होता था। तो यहाँ से
5 पैसे 10 पैसे ऊपर जाना चाहिए था, जैसे कि 277.90 तक अगर ये जाता तो हमारा जो टारगेट था 80 का 77.80 का वो अचीव यहाँ पे हो जाता था। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, अभी मार्केट भी क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, तो इसलिए जितना मार्केट ने हमको देना था वो हमने ले लिया हंसते खेलते और हम यहाँ से एग्जिट हो गए। ठीक है, अब ये 5-10 मिनट में स्टॉक अगर हमारा टारगेट भी अचीव कर देता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम यहाँ से लेकर के गए। और अगर मैं आपको बताऊँ मेरा एसएल कितना था, आप एसएल देखिए, एसएल मेरा था दोस्तों 85 पैसे का, और टारगेट जो हमारा निकला है 2 रुपये 55 पैसे का। आपको ये 2 रुपये 55 पैसे ना मैं बता दूँ बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, ठीक है, बहुत छोटी, पर दोस्तों ये जो रिस्क, ये जो एसएल और ये जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही प्रॉफिट मिला है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 11-11, 12-12 साल हो जाने के बाद भी लोगों से ये होता नहीं, ये उसको फॉलो नहीं कर सकते। कहीं पे भी घुस जाएंगे, कहीं पे भी निकल जाएंगे, कहीं पे भी एंट्री लेंगे, कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो उनसे उसको कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो ये सक्सेस होने का सबसे पहला स्टेप है, आप आपकी क्वांटिटी मैनेज करो, आप आपका रिस्क मैनेज करो। और प्राइस देखिए अभी कैसे मस्त अच्छे से ऊपर जा रहा है मार्केट क्लोजिंग के वक्त, 277.15 अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है एग्जैक्टली जिस जोन से ऊपर भाग रहा है उसी जोन के आसपास से हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो कोई बात नहीं। चलिए, तो रिस्क मैनेजमेंट कीजिए दोस्तों, बिना रिस्क मैनेज किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट जो है वो मिस हो गया, कितना मिस हो गया, अभी 1 रुपये और एक्स्ट्रा मेरे हाथ से निकल गया। पर दोस्तों ये मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे जो एसएल के साथ ही क्वांटिटी मैनेज की है, यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी दिख रही है उसके ऊपर मत जाइए, वो डिफ़ॉल्ट जो आया वो मैंने डाल दिया, उसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो ये जो एसएल के साथ हम यहाँ पे बने रहे और जो मार्केट ने हमें देना था ना वो हमें दे दिया। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि मार्केट पूरा टाइम मैंने उसके साथ बिताया, फिर भी मार्केट ने मुझे प्रॉफिट देकर कर ही निकाला 1:3 का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एसएल देखिए आप कितना कम है, 85 पैसे, 1 रुपये से भी कम का एसएल है हमारा। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेज करते आने चाहिए, सही जगह पे स्टॉप लॉस आपको लगाते आना चाहिए, सही जगह के ऊपर आपकी बाइंग होनी चाहिए, तब जाकर के ये सारी बातें होती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप अपने नॉलेज को गेन कीजिए। ये तो मेरा मतलब पहले से है, गेन योर नॉलेज एंड बिलीव योर सेल्फ। तो बस हमने हमारा नॉलेज गेन किया, हमने जो एनालिसिस किया हुआ था उसके बेसिस के ऊपर हम उसमें उस एनालिसिस के ऊपर बिलीव किए और उसका रिजल्ट है हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे गया, यहाँ से जब नीचे आ रहा है, ये जो रेड कैंडल बना बहुत बड़ा, यही पे भाग जाते थे, जो मिल रहा वो लेकर के भाग जाते थे। अभी देखिए स्टॉक ने क्या किया, कर्सर को मैं यहाँ स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, नीचे अगेन जो लेवल पे हमने बाई किया था वहाँ पे अगेन आया, वहाँ पे अगेन होल्ड किया खुद को और एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट प्राइस एक्शन के साथ स्टॉक ऊपर गया। तो ये होता है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस को रीड करना और उसके साथ हम अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाना। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं, यही हमारे काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे हो बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो 1 रुपया छूटा है ना, इसको जाने दीजिए, ये जो हमारा हाथ से निकल गया है ना, इसको जाने दीजिए। आप ये देखिए यहाँ पे कितना हमने वेट किया, मार्केट ने आज किस चीज़ का प्रॉफिट दिया है मुझे पता है आपको। ये जो मैंने वेट किया ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वेटिंग का मुझे प्रॉफिट दिया है। ये जो प्रोफेशनलिज्म को हमने फॉलो किया है उस चीज़ का हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, हम कहीं पे भी घुस जाते थे, कहीं पे भी एंट्री मारते, कहीं पे भी एग्जिट करते, तो हमें प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में या फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर हम प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। 1-2-4 तुक्के हमारे लग जाएंगे पर हम कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे लॉन्ग टर्म में, या फिर जो हमें करना है स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है तो उसमें हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम काम करते हैं, यही हमारे काम करने का तरीका है। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट करना तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।